प्रिया हर्ष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल KPH। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और अगर आप इस वक्त मेरे चैनल को देख रहे हैं, इसका मतलब आप उस 1% जनता में से है जिन्होंने दोस्तों ये सोचना बंद कर दिया है कि क्या किसी और का कुत्ता कुत्ता है और क्या हमारा कुत्ता टॉमी। अगर आपको मेरा जोक अच्छा लगा तो आप तालियां बजा सकते हैं, और अगर आपको लगा what a wannabe, so let me tell you, this year my resolution is that be a wannabe if that's what you wanna be. Oh yeah. तो with this शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। वेलकम टू कैंडिड वेडनेसडे, जहाँ पे हम करते हैं एक टॉपिक पे दिल से डायरेक्ट दिल तक बात। साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। तो आज के कैंडिड वेडनेसडे के वीडियो में I want to talk about 5 of my tips of how can you get over really bad memories of your life. देखिए दोस्तों, 2021 है एंड आई एम श्योर कि आप चाहेंगे कि 2021 brings lot of happiness, lot of joy in your life and you grow more in your life. However, अगर 2020 में आपके कोई ऐसे मेमोरीज है, जैसे कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया, या अगर आपके किसी फ्रेंड से जो बहुत क्लोज था उससे आपकी दूरी हो गई, आप किसी जॉब में थे और वो जॉब आपके हाथ से चली गई, या कोई भी एक ऐसी ड्रास्टिक चीज हुई that has emotionally hurt you, then believe me, जब तक आप इन चीजों से बाहर नहीं निकलेंगे, कोई भी नई चीज करना आपके लिए मुश्किल होगा। इसका मतलब ये है कि ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जिसका 2020 या उससे कभी भी कोई ऐसा हर्ट हुआ है जिससे वो निकल नहीं पा रहे। और अगर आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ, आई प्रे ऐसा ना हो, बट बिलीव मी, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. So if it happens, it's better that you are well equipped of how to get over it. So how I got over it, I want to share those 5 tips with you. After doing 50, 60, 70 here and there different things, I realized कि ये 5 चीजें अगर आप साथ साथ करें तो ये पक्का से आपको अपने इमोशनल फीलिंग से बाहर निकलने में मदद करेगी. So definitely watch this video. Let's get started. Step 1. सबसे पहला स्टेप, अगर हम किसी भी बैड मेमोरी को हमारे दिमाग से बाय बाय करना चाहते हैं, is to understand कि हमारा माइंड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, and I'm sure you all know it. One is the conscious mind and another one is our subconscious mind. This conscious mind is quite under our control, but subconscious mind is not. Hard part is that mostly everything we do is very highly dominated by our subconscious mind. तो सबसे पहले अगर हम किसी भी बैड मेमोरी को हमारे दिल से या किसी बैड हैबिट को अपने दिल से बाय बाय करना चाहते हैं, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रिक हो कि वो हैबिट या वो मेमोरी हमारे बॉडी से निकल चुकी है. तो मैं इसके लिए बहुत अलग अलग चीजें करती हूँ. नंबर 1, व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट आई यूजुअली डू इज आई गो एंड राइट अ लेटर टू माई सेल्फ. हर उस बैड मेमोरी, हर किसी इंसान ने मेरे साथ कोई गलत किया या कोई ऐसी बैड हैबिट जो मुझे लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रही, मैं एक लेटर पे उन सारी चीजों को लिख देती हूँ. नंबर 2, आई गो आउट, जहाँ एक खुला एरिया हो, एक खुला मैदान हो, और एक हीलियम बलून लेती हूँ जो हवा में उड़ जाता है. अब उस लेटर को मैं उस हीलियम बलून से अटैच कर देती हूँ एंड आई जस्ट प्रे टू माई सेल्फ दैट जैसे ही मैं इस बलून को उड़ाऊंगी, मैं अपने माइंड को ये बात पे यकीन करवाऊंगी कि इस बलून की जैसे मेरे मन से भी ये बैड हैबिट, ये बैड मेमोरी उड़ गई है. इसी के साथ अननोइंगली हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस चीज से ट्रिक हो जाता है दैट नाउ दीज बैड मेमोरीज आर आउट ऑफ आवर माइंड एंड टाडाडा, कुडोज, यू हैव डन विद स्टेप 1. स्टेप 2 पर जाने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक चीज ध्यान रखें कि स्टेप 1 करने के बाद आप एक बहुत छोटा सा प्लेजर, बहुत छोटे से अमाउंट का प्लेजर फील करेंगे, बट 2 मिनट बाद वापस से वही चीजें आपके ऊपर हावी होने लग जाएगी, बिकॉज वी हैव जस्ट वर्क ऑन अ सबकॉन्शियस माइंड. सो रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ एंड गो टू द सेकंड स्टेप. नाउ स्टेप 1 में और भी बहुत इम्प्रोवाइजेशन हो सकते हैं. आप करीना कपूर की जैसे जला सकते हैं, मतलब एक लेटर लिख के जला दीजिए उस फोटो को, एक लेटर लिख के फ्लश कर दीजिए उस फोटो को. बट मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बलून उड़ा के लगता है. चाहे ये कितना एक किडिश साउंड करे, बट बिलीव मी, what it helps you to do is it allows the subconscious mind to train that this memory is going away. All right, step 2. अब जब हमारा subconscious mind train हो चुका है, it's important to train our conscious mind. जब भी कोई बैड मेमोरी या कोई बैड हैबिट या कोई ऐसी चीज जो हमें बार बार इम्पैक्ट कर रही है, वो हमारी लाइफ को इतना डीपली इम्पैक्ट करती है कि हर 2 मिनट में वो हमें याद आती है. हर 2 मिनट में मुझे याद आता है कि कैसे उस बॉस ने मुझे बाहर निकाल दिया, बल्कि आई वॉज द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन. हर 2 मिनट में मुझे याद आता है कि कैसे मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे डंप कर दिया, बल्कि आई रियली लव्ड हिम फ्रॉम ऑल माई हार्ट. हर 2 मिनट में आपको वो मेमोरी बार बार याद आएगी. There are 2 ways. Number 1,
जैसे ही वो मेमोरी याद आए, आप अपने आप को विक्टिमाइज करें, रोने लग जाए और दुखी हो जाए, एंड लेट दैट नेगेटिव इमोशन ओवरपावर यू. Or number 2, it will require you to be strong, but believe me, it's not going to be easy. But also believe me, what I'm going to tell you now is the most effective way. Step 2 you have to do is, हर बार जैसे ही कोई नेगेटिव बात आए, stop yourselves there, say me no, मैं इस नेगेटिव इमोशन को अपने आप पे हावी नहीं होने दूंगी, एंड जो भी इंसान ने मेरे साथ जो भी गलत किया, I forgive you. और जब आप कॉन्शियसली बार बार अपने आप को फॉरगिव करने के लिए इस माइंड को ट्रेन करेंगे कि आप उस इंसान को या उस चीज को अपने आप पे हावी नहीं होने देंगे, धीरे धीरे यू विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर. नाउ इज द टाइम फॉर स्टेप 3. स्टेप 3 इज टू एंश्योर कि आपका ये जो लंबा टाइम है ये खाली नहीं है, क्योंकि जब भी हम एक बुरे हैबिट में फंसे हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक दुख में फंसे हैं, उस वक्त माइंड बार बार उस दुख को याद करना चाहता है. और अगर हम चाहते हैं कि हम इस दुख से बाहर निकल जाए, then the best way to get out of it is to ensure that we are trying to involve ourselves in different activities. Try to enroll yourselves in a new course, try to learn a new music, engross yourself in any work, try to create new things, but ensure that you are not stuck doing one thing. चाहे आपका वो गोल आपसे मीट हो रहा है या नहीं हो रहा, एक नई चीज पे दिमाग लगाने से ये होगा कि कुछ वक्त के लिए आपका माइंड उस चीज को सोचेगा नहीं, and your mind will start training to work on other things. So never stay idle when you are feeling bad about something. That's step 3. Now that you have put yourselves in your different things, your mind is training a little better. Step 4 is, कुछ वक्त बाद आपको लगेगा कि यार KPH ने जो भी एडवाइस दी बहुत वाहियात थी, मैं तो बाहर निकल ही नहीं पा रही, मेरे मन से तो ये इमोशंस जा ही नहीं पा रहे. तो लेट मी टेल यू वन थिंग, ये इमोशंस बहुत धीरे जाते हैं. हर रोज अपन को अपने आप पे वर्क करना पड़ता है. एंड स्टेप 4 इज, हम अपने इमोशंस को एड्रेस करें. जब भी आपको दुख हो रहा है, जब भी आपको लगता है कि ये चीजें आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है, गो टेक अ पेन, टेक अ पेपर, जर्नल इट, राइट एवरीथिंग दैट्स इम्पैक्टिंग यू, एवरीथिंग दैट्स नॉट राइट इन योर लाइफ, हाउ इट्स मेकिंग यू फील, हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ इट, राइट एवरीथिंग. एंड डू यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन यू राइट अ जर्नल? आपको अननोइंगली एक दोस्त मिल जाता है. वो दोस्त जो आपको जज नहीं करता, वो दोस्त जो आपको एडवाइस नहीं देता, वो दोस्त जो सिर्फ सुनता है, वो दोस्त जो आपके मन की सारी बातों को आपके आंखों के सामने रख के बोलता है कि यू नो व्हाट, यू नॉट राइट और रॉन्ग, यू जस्ट अलग, यू नो, तुम सही या गलत नहीं है ना, बस मुझसे थोड़ी अलग हो. एंड नाउ दैट आपने स्टेप 4 कर लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड बिलीव मी दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स स्टेप 5. एंड स्टेप 5 सेज, गिव टाइम सम टाइम. वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए. हम अगर सोचे कि कोई दर्द में कोई ऐसी चीज या किसी इंसान जिसके साथ हमने 2 साल 3 साल 4 साल या अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट वक्त गुजारे, और अगर आप सोचते हैं कि उससे निकलने के लिए आपको सिर्फ 1 महीना लगेगा, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती है. सो स्टेप 5 इज, चाहे कैसा भी लगे, वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए. फील द पेन, feel the efforts that you're putting in your life, feel everything very deeply and tell yourselves कि बुरा वक्त है पर निकल जाएगा, मैं अपने आप पे यकीन करूंगी तो ये आगे चल जाएगा. एंड आई एम श्योर कि कुछ वक्त बाद यू विल सी द डिफरेंस. आफ्टर अ वाइल आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा, पर एक वक्त पे जो चीजें आपको बहुत डीपली इम्पैक्ट करती थी, वो आपके लिए एक मजाक बन के रह जाएगी. सो all I want to say you is that if you know any of your friends who is really facing the small problem of unable to get out of deep emotions, or if you are the one who is really facing difficulty in removing bad habits, removing bad memories, or forgiving a difficult person in your life, believe me, I have followed these steps, I have come out of it, I have been liberated in my life, and I would from my heart like to tell you, follow these 5 steps and your life would be better. With this, wishing you all a very happy new year. I believe कि ये साल आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां लाए. You try to create great things in your life. हम लोग साथ में इस KPH के चैनल में बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करें, because I am planning to do a lot of things this year. And thank you so much for being a part of this family. For all those who view my channel, for all those who are part of this channel, शुक्रिया. और आखिरी चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगी, और ना, it's not about subscribing my channel. It's about honestly, my only reason of making this channel is to create and make friends. तो अगर आपके पास इन 5 टिप्स के अलावा कोई और टिप्स है जो आपको लगता है कि यार हाँ ये मैंने इंप्लीमेंट किया था and it really worked out in my favor, put it down in the comment section. अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको हर्ट कर रही है, put it down in the comment section. अगर आपको लगता है कि इन स्टेप्स के अलावा कुछ और इफेक्टिव वेज है जिससे हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं,
put it down in the comment section. और अगर आपकी कोई story है, then you know, put it down in the comment section. You can also follow me on Instagram, LinkedIn, Facebook. I'm looking forward to get connected with you. Looking forward to hear your stories. मैं हूँ कृष्णा प्रिया हर्ष, लेती हूँ आपसे एक अलविदा, टाटा, बाय बाय, और हम मिलेंगे ना अगले वेडनेसडे को. तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर कि क्या साडा कुत्ता कुत्ता है और तोड़ा कुत्ता टॉमी. आई नो वांना बी. बाय बाय. Strong as a spell, I'll never tell. It's true.